जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। एक राजेश नाम से कोई कैंडिडेट था, उन्होंने आज सुबह कमेंट किया था कि सर आप हरियाणा एसआई सैलरी स्लिप के बारे में बताओ कि यदि हम हरियाणा में एसआई बनते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप हरियाणा में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी पहले महीने की कितनी ग्रोथ सैलरी रहेगी। इस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम जितने भी डाटाओं का यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जो डीए और एचआरए की रेट कैलकुलेट कर रहे हैं ये फिलहाल 2023 के अकॉर्डिंग है। हरियाणा गवर्नमेंट अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जो फिलहाल में डीए की रेट दे रही है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डीए कैलकुलेट किया है। जो एचआरए की रेट दे रही है बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एचआरए कैलकुलेट किया है। तो ओवरऑल 2023 के अकॉर्डिंग ये सैलरी स्लिप है। इसके अलावा प्यारे साथियों जितने भी डाटा हैं बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से किसी आपके दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें। जैसे इन्होंने सुबह कमेंट किया, शाम को इनको वीडियो मिल गया, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि यदि आप हरियाणा में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो सब इंस्पेक्टर के संबंध में जो बेसिक जानकारी है वो क्या क्या है। देखो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इनका जो बेसिक पे वो 35,400 रुपये से बिल्कुल शुरू होता है। लेवल 7 में आती है। पे बैंड्स 2 है और पे स्केल प्यारे साथियों इनका 9300 रुपये से लेकर 34,800 है। ठीक है, ये है हरियाणा पुलिस एसआई के बारे में बेसिक जानकारी जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो इनकी सैलरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक पे से। यदि आप हरियाणा में सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपके पहले महीने का मतलब आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 35,400 रुपये। तो यहीं से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई 35,400 से तो कम सैलरी किसी हाल में मिलेगी ही नहीं। अब हम बात करें डीए के बारे में। डीए की जो फिलहाल में रेट है वो है 42%। तो यदि हम 42% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 14,868 रुपये यहाँ पर डीए निकल कर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंस 3 कैटेगरी में मिलता है, 8% मिलता है, 16% मिलता है या 24% मिलता है। ठीक है, तो यदि बेसिक पे का हम 8% निकालते हैं तो 2,832 रुपये निकलता है। 16% निकालते हैं तो 5,664 रुपये मिलता है और 24% निकालते हैं तो 8,496 रुपये मिलता है। ये है फिलहाल में एचआरए का सीन 8%, 24% और 16% के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम बात करें टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्यारे साथियों इनको 5664 रुपये का मिलता है। मेडिकल अलाउंस देखो हरियाणा में यदि आपकी नौकरी लगती है, यदि आप जैसे राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो गवर्नमेंट आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि यदि आप और आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो वो बिल्कुल फ्री में सीएचसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। सॉरी सीएचसी नहीं, मतलब अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन यदि आप हरियाणा में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। क्या मिलेगा? मेडिकल अलाउंस मिलेगा और ये मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये महीने का मिलता है। अब आप चाहे बीमार हो चाहे बीमार मत हो, चाहे आपकी बीमारी में कितना भी खर्चा क्यों ना आए, आपको केवल 1,000 रुपये महीने के मिलेंगे मेडिकल अलाउंस के तौर पर।
उसके बाद हम बात करें राशन मनी। राशन मनी पहले प्यारे साथियों लगभग 1700 रुपये मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 127 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। तो लगभग 3800 रुपये आपके राशन मनी अलाउंस के बनेंगे। हमने यहाँ पर 30 दिन का महीना कैलकुलेट किया है। यदि 31 दिन का महीना होगा मतलब आपको 127 रुपये पर डे खाने के मिलेंगे। यदि 30 दिन का महीना होगा तो आपके 3810 रुपये बनेंगे। 31 दिन का महीना होगा तो इसमें 127 रुपये और ऐड हो जाएंगे। यदि 28 दिन का होगा तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। ये यहाँ पर रिस्क अलाउंस भी मिलता है। ये रिस्क अलाउंस है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी जो आपकी पोस्टिंग है वो किस एरिया में है, लेकिन इनको जो रिस्क अलाउंस है वो 5000 रुपये तक मिलता है। हार्डशिप अलाउंस प्यारे साथियों इनको 100 रुपये का मिलता है। तो इस तरीके से इनकी ये ग्रोस सैलरी तैयार होती है। बेसिक पे, DA, HRA, TA, मेडिकल अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, रिस्क अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस, इन सभी को जोड़कर इनकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है और इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 74,338 रुपये। तो यदि आप हरियाणा में सब इंस्पेक्टर बनते हो तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 74,338 रुपये। अब इतना का इतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका NPS कटेगा 5026 रुपये का, GIS कटेगा 30 रुपये का, FTC कटेगा 120 रुपये का, WF कटेगा 100 रुपये का, स्पोर्ट्स फंड के 10 रुपये कटेंगे, मेंटेनेंस के 200 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल डिडक्शन होता है। ठीक है, ये जो NPS के 5026 रुपये कटे ना, ये जस्ट डबल होकर आपको वापस मिल जाएंगे विद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो टोटल कटौती हो गई प्यारे साथियों। हाँ, इसके अलावा इनकम टैक्स और भाई ग्रोस सैलरी 74,338 रुपये बन रही है, तो जायज़ सी बात है आप टैक्स तो दोगे ही दोगे। तो आपके 1233 रुपये इनकम टैक्स के कट जाएंगे। इसको हमने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो टोटल डिडक्शन होता है 6,719 रुपये। टोटल कटौती कितनी हुई? 6,719 रुपये की। अब हम सबसे मेन बात करते हैं इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, जब भाई आप SI बनोगे तो पहले महीने की कितनी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी? वो होगी प्यारे साथियों 67,619 रुपये। तो यदि आप हरियाणा में SI बनते हैं तो 2023 के अकॉर्डिंग आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी? 67,619 रुपये। अब सैलरी में बढ़ोतरी किस किस तरीके से होगी? आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा, एक बार जून में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाती है, लेकिन एवरेज निकालें तो 5 से 7% के बीच में आपका हर साल DA बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करें HRA भी बढ़ता है, लेकिन HRA हर साल नहीं बढ़ता। HRA के लिए स्लैब बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका HRA बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये इंक्रीजमेंट लगते हैं। बहुत अच्छी खासी सैलरी के साथ आप रिटायर होगे, बहुत अच्छे खासे आपको प्रमोशन मिलेंगे। यदि आप बहुत ही कम एज में लग जाते हो तो आप बहुत अच्छी खासी नौकरी के साथ, बहुत ही अच्छी खासी ऑफिशियल नौकरी के साथ आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो एक पावरफुल नौकरी भी है, एक बहुत ही गजब के रुतबे वाली भी नौकरी है, एक ड्रेस कोड वाली नौकरी है। ठीक है, और एक अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी है। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो एक हमारी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं ना सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे इसी तरीके के बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट करो, वीडियो मैं बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।